सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, श्री सुधासागर जी महाराज की। अपना प्रसंग चल रहा है कि किसी भी व्यक्ति से हमें कुछ चाहिए पड़ता है तो हमें पहले पुराना हिसाब चुकता करना पड़ता है। एक दुकानदार भी नई उधारी जब देता है, जब पहले पुरानी उधारी जमा करा लेता है। यदि वो पुरानी उधारी न लेवे और नई देती जाए तो दुकानदार का भी दिवालिया हो जाता है। इसलिए दुकानदार सिस्टम बनाता है, आज नगद कल उधार। पहले आज तो पूरी नकदी करो पुरानी, तब कहीं नया दिया जाएगा। बस यही सिस्टम इस सारी सृष्टि में चलता है। यही सिस्टम भगवान के दरबार में चलता है। यही सिस्टम गुरु के दरबार में चलता है। यही सिस्टम सारी दुनिया में चलता है। चाहे कुछ भी हो, पुण्य और पाप, जो कुछ भी दुनिया में है, सबका एक ही सिस्टम है। तुम आगे तो बहुत कुछ चाहते हो, पहले पीछे जो दिया था उसका क्या किया? जिस उद्देश्य से तुमने लिया था, क्या वह उद्देश्य पूरा किया? पिता को भी ऐसा ही होना चाहिए। अपने बेटे को जो पूंजी दी है, उस पूंजी का पूरा हिसाब पूछने के बाद ही आगे जाकर के उसको कुछ और संपत्ति सौंपना चाहिए। जो पिता अपने बेटे को दिए हुए का हिसाब पूछे बिना और अपनी तिजोरी के ताले खोल देता है, वो पिता एक दिन सब कुछ नष्ट होकर दिवालिया हो जाता है। जिनके आवारा बच्चे होते वो ऐसे ही होते। माँ बाप ने कभी हिसाब पूछा नहीं। परिणाम है कि बालक अपनी मन मर्जी से कुछ भी उड़ाता रहा। पता जब चला जब सब कुछ खाली हो गया। इसलिए नीतिकारों ने कहा कि तुम अपने व्यक्ति का हित चाहते हो तो पहली बार तुम उसको जो कुछ देना उसका हिसाब जरूर पूछना। यदि इतना अधिकार पिता को बेटे से पूछने का नहीं है तो ना तुम पिता कहलाने लायक हो और ना वो बेटा कहलाने लायक। हर पिता को इतना अधिकार होना चाहिए कि मैंने कल जो तुम्हें दिया था उसका क्या हुआ, उसका क्या किया। मैं तो सदा कहता हूं, एक मुनीम से भली हिसाब लेना चूक जाना, लेकिन बेटे से हिसाब लेना नहीं चूकना। मुनीम का हिसाब नहीं लोगे तो वो तो व्यापार में ही घाटा लगाएगा। बेटे से हिसाब नहीं लिया तो वो कुल को भी संपट कर देगा। बेटे से तो हिसाब लेना चाहिए। कल हमने जो पूंजी दी थी उसको तूने किस में खर्च किया? आज ले जा, जितना चाहिए उतना दे दूंगा, कल का दो।
तो एक पारिवारिक नीति भी यही है और व्यापारिक नीति भी यही है। व्यापारी यही कहते भाई पुराना चुका दो, फिर आप जितना लेना हो ले लो, पहले पुराना तो चुकाओ। और यही नीति हमारी सृष्टि की और धर्म की है। धर्म कहता है तुम फिर मांगने के लिए, तुम फिर चाहने के लिए, तुम फिर भविष्य में लिस्ट लेकर के आ गए कि मुझे ये चाहिए, पहले आज तक जो मैंने दिया है उसका क्या किया है। धर्म मांगता है, प्रकृति मांगती है। हम एक एक चीज से सब चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें कोई ऐसी समस्या ना आवे कभी मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। ये भावना सबकी है। हवाएं कहती हैं ये इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। अभी तक जो मैंने इतने बार तुम्हें श्वास दी, इन श्वासों का तुमने क्या किया? इस ऑक्सीजन का क्या किया? इस ऑक्सीजन को पाकर के तुमने क्या किया? इतनी ऑक्सीजन तुम्हें दी, इतने दिन से तुम जिंदा हो मेरे कारण से, इसका हिसाब दो कि इतनी श्वासों में तुमने क्या क्या किया। कभी इसलिए हम लोग कहते हैं 24 घंटे में एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया करो। कम से कम हवाएं जब तुम्हारी जिंदगी की श्वासों का हिसाब मांगेंगी तो उसमें प्रतिदिन का एक नमोकार मंत्र लिखा आएगा तो तुम्हारे सारे के सारे कर्ज माफ हो गए। 24 घंटे में एक नमोकार मंत्र श्वासों पर लिखा हुआ हो, 24 घंटे में एक अच्छा कार्य हो कि हे हवाओं, हे ऑक्सीजन, हे श्वासोश्वास, तुमने मुझे जिंदगी दी है, तो मात्र इन श्वासोश्वासों से मैंने संसार के ही कार्य नहीं किए हैं। मैंने इस जिंदा रह करके मात्र अकेले अपने इंद्रियों की विषयों की पूर्ति ही नहीं की है। इन श्वासोश्वास से मात्र मैंने राग द्वेष और संसार ही नहीं बसाया है, बढ़ाया है। इन श्वासोश्वास में सुबह उठ करके मैंने नमोकार मंत्र भी पढ़ा है। एक बार पढ़ लो, बिना मन के पढ़ लो, बिना श्रद्धा के पढ़ लो। कम से कम और कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मरने के पहले पहले तक तुम्हें कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, श्वास लेने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तुमने श्वासोश्वास का सम्मान किया है। और यदि जो मैं कह रहा, अभी जो प्रसंग चल रहा है, प्रातः काल उठते ही प्रथम श्वासोश्वास यदि नमोकार मंत्र को दे दिया तो जाओ, तुम्हारी पूरे जीवन भर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। पहला श्वासोश्वास जैसे तुम बिस्तर से उठे, और तुम श्वास तो लोगे कि नहीं उठते ही, कि नहीं लेते हो? लेते हैं। पहले श्वासोश्वास जैसे ही आपकी नींद खुली और पहला जो श्वास अंदर जावे वो नमो रिहंताणम के साथ जावे, मजा आ जाएगा। श्वास तो लेते ही अपन, लेंगे ही। कौन नहीं लेता श्वास? सब लेते हैं। लेकिन पहला श्वास जैसे ही आपकी आंख खुले, आपके मुख से निकल जाए नमो रिहंताणम, और नमो रिहंताणम के साथ में श्वास जाएगी या श्वास के साथ नमोकार मंत्र जाएगा, और पहली श्वास उठते ही नमोकार मंत्र लेके आई, तुम्हारे पोबारा है, हो गया मंगल, सगुन हो गया। पहले श्वास में अंदर गया तो जिनेन्द्र देव का नाम गया, अरहंत का नाम रखाया, जो समस्त दोषों से रहित है, पावन है, पवित्र है, पुनीत है, पुण्यवान है। ऐसा नमो रिहंताणम शब्द मेरी श्वास के साथ अंदर गया। बाद की तुम कितनी माला फेरना, मैं उनका मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहली श्वास में नमोकार मंत्र 1 लाख मालाएं दिन भर में फेर लेना, और एक नमोकार मंत्र पहली श्वास में पढ़ लेना, इस पहली श्वास का महत्व ज्यादा होगा। मात्र एक बार नमोकार मंत्र पढ़ाया आपने, कुछ नहीं पढ़ा। उठते ही किसी से बोलो मत, किसी की सोचो मत, कुछ मत बोलो, मात्र नमो रिहंताणम पढ़ लो एक बार, लाखों मालाओं से, क्योंकि ये सगुन है। लाखों मालाएं तो दवाई हैं,
लाखों मालाएं तो संकट मोचक हैं, लाखों मालाओं से तो विपदाएं दूर होंगी, और पहले नमोकार मन से मंगलाचरण ऐसा होगा कि विपदा आएगी नहीं। बाल की मालाओं में बीमारी होने के बाद दवाई है, और पहली जो नमोकार मंत्र है वो दवाई नहीं, मंगलाचरण है कि बीमारी आएगी नहीं। दोनों में से क्या चाहिए? दोनों मिलेंगे, बीमार होकर के दवाई भी मिलेगी और या बीमारी नहीं होना, दो में से एक कोई लेना है तुम्हें। बीमार नहीं होना ठीक है कि बीमार होकर के दवाई लेना ठीक है? नहीं, दवाई की व्यवस्था है, चिंता मत करना। बीमार हो जाना, नमोकार मंत्र पढ़ लेना, दवाई मिलेगी। विपदा आने के बाद धर्म करना, विपदा आने के बाद भगवान का स्मरण करना, विपदा आने के बाद गुरु का स्मरण करना, ये सब औषधि के समान है। और विपदा आने के पहले, कोई कार्य करने के पहले भगवान का नाम लेना, ये मंगलाचरण के समान है कि विपदा आएगी। इसलिए क्यों कहते हैं ये जो मैं 2-3 दिन से चला रहा हूं विषय, सुबह उठकर नमोकार मंत्र पढ़ो। अरे दोपहर में पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, जब टाइम मिलेगा। महाराज जी आप लोग बस टाइम बांधते हुए गड़बड़ है। आप ये कह दो नमोकार मंत्र एक बार पढ़ना है, पढ़ लूंगा मैं जिस दिन हमें टाइम मिल जाएगा 24 घंटे में। नहीं नहीं, वो तो तुम पढ़ लेना, तुम्हारी मर्जी। पहली श्वास में पढ़ो। जैसे मैंने कहा था ना, कॉम्टेड बाहुबली का पहला अभिषेक, पहली धारा कितने की, और बाद की धाराएं कितने की? 1100 रुपया, 500 रुपया। पहली धारा 11 करोड़ थी। क्यों? बाहुबली वही है, सब कुछ वही है, कुछ ना कुछ तो रहस्य है। 11 करोड़ देने वाला ऐसे पागल नहीं है, वो भी बनिया ही है। बहुत हिसाब, तुमसे ज्यादा हिसाब लगाता हो। और शास्त्रों में, और हम गुरु लोग उसको आशीर्वाद दे रहे। क्या हम लोग सब पागल हैं जो उसको मना करते थे? पागल है तो बाद में 1100 में कर लेना, जितने बच जाएगा। सारी दुनिया कह रही है कुछ ना कुछ रहस्य पहले का। ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं तुम्हें। ऐसा ही पहली नमोकार मंत्र पढ़ना 11 करोड़ का, और बाद में पढ़ना 1100 रुपया का। अब तुम्हारी मर्जी, पढ़े सो करो और जो करना सो करो। पहला नमोकार मंत्र क्या हो गया? बस उसको सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, फर्स्ट एंड फर्स्ट नमो हरिहंताणम। क्या बिगड़ रहा है? उठते ही अकलंक और निकलंक स्वामी का यही नियम था, इसी में वो पकड़े भी गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में जब प्रातःकाल उठने की बात आई, समझेंगे कौन है, तो जैसे ही वो उठे नमो हरिहंताणम, बस ये कहते ही पकड़े गए। यानी आप लोग अपनी जीवन में आदत डाल लो, जब भी तुम्हारी नींद खुले, नुटते ही तुम्हारे मुख से एकदम कुछ नहीं निकले, नमो हरिहंताणम। कितना भी संकट आ जाए, कितना भी मान लो आप विपदा में हो, आप पे ये मुंह से न निकले बचाओ बचाओ, नहीं। कोई भी संकट आ जाए, आपका पहला मुख से निकल जाए नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे। बस ये निकालो। किसको चिल्ला रहे हो? सामने शेर खड़ा है, सामने एक्सीडेंट होने वाला है, सामने सांप आ गया, सामने कोई किसी प्रकार का खतरा आ गया। ऐसी आदत डालो, किसी भी कार्य के प्रारंभ में मेरे मुख से नमोकार मंत्र निकलेगा। हम सुबह का शुरू कर रहे हैं, उसको उपलक्षण मानना। बस ऐसी आदत डाल लो। आदत डालने पर सब कुछ संभव है। उठते ही नियम ले लो कि मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। शुरू में नहीं पढ़ने आए तो कहना, यदि उठते ही मेरे मुख से नमोकार मंत्र नहीं निकला तो मैं उस दिन का उपवास कर लूंगा। बस 1-2 उपवास में सब मन सिलेंडर हो जाए। वो कहते बाबा, वो तुम्हें फिर गड़बड़ नहीं कर। हम लोग मन को कैसे कंट्रोल करते हैं तो मालूम नहीं है, ये धर-धर कांपता है हम लोगों से मन, क्योंकि ऐसा घसीटता हूं जैसे ही मन ने थोड़ा गड़बड़ किया, ठीक है ये गड़बड़ करेगा तो कल का उपवास,
मन कहता गड़बड़ नहीं करो, नहीं तो कल रोटियां नहीं मिलेगी। तो मन तो कहता आप तो जो कहो वो मैं करूंगा, उपवास मत कराना। तूने गड़बड़ किया तो ध्यान रखना, मैं रात भर ध्यान में बैठ जाऊंगा, सोऊंगा भी नहीं। वो कहता सोओगे नहीं? हाँ। तो सीधा कंट्रोल में रहता, नहीं साहब आप तो सुला दीजिए, मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। आपको भी आदत डालना है, एक दिन उपवास कर लो। बोले आज उपवास खाएगा? उठते ही मेरे मुंह से नमोकार मंत्र नहीं निकला, इसलिए आज मेरे अन्न जल का त्याग है। दूसरे दिन से देख लो आप, रात भर में 3-4 बार पढ़ोगे, सोते में भी निकलेगा। थोड़ा ताड़ना देना पड़ेगी मन को, लेकिन डाल लो आदत, कुछ नहीं बिगड़ रहा है। 1 बार सही, 9 बार सही, 1 माला सही, वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर। हम तो इतना भर कह रहे हैं ओम नमः सिद्धेभ्य, इतना कह दो। ओम शब्द बोल दो, पहली श्वास में बोलना, तो कम से कम तुम कह तो सकोगे मैंने इतनी श्वासों में 24 घंटे में भगवान का नाम लिया, इतनी श्वासों में मैंने भगवान का अभिषेक किया, इतनी श्वासों में मैंने भगवान की पूजा की, इतने श्वासों में मैंने महाराज का प्रवचन सुना, इतने श्वासों में। तो कम से कम श्वास कहेगी इसने तो इतना चुका दिया, और फिर कहेगा अब तुझे जितना चाहिए हो उतना ले ले, इतना हिसाब रखो। ऐसे ही कभी तुमसे जल पूछेगा, तुम कहते हो कुछ कहो कि भगवान मेरे जीवन में कभी ऐसे दिन नहीं आए कि पानी पीने नहीं मिले, प्यासों नहीं मरूं मैं। तो जल कहता है ये इच्छा तेरी पूरी हो जाएगी। पहले आज तक मैंने जल दिया उसका क्या किया ये बता, पहले हिसाब दो। अपन को क्या चिंता है, आज अपन क्या मांग रहे हैं? महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि नई साल में मेरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं आए कि मैं पानी के प्यासों तड़प जाऊं। जरूर नहीं कि पानी नहीं मिले तो नहीं, बीमारी आ जाए, डायलिसिस हो जाए, 1 लीटर पानी में 24 घंटे चलाओ। तड़पते हैं डायलिसिस वाले, पानी पीने नहीं देते उसको। 1 लीटर पानी में पूरा काम करो, रोटी भी उसी में, दाल भी उसी में, सब्जी भी, पीने में भी। ये दिन क्यों आ गए? पानी की इतनी शॉर्टेज, पानी भरा पड़ा है, पीने के मनाही है। कौन करा रहा है? सुनो घोटाला देखो, तुम्हारा घोटाला पकड़ा गया। किसने कराया? ये 2 लोग हैं, एक को पानी मिल नहीं रहा है, एक को पानी मिल रहा है लेकिन वो पी नहीं पा रहा है। ऐसी बीमारी आ जाती है कि नहीं आ जाती? नली डालना पड़ती, इंजेक्शन देना पड़ता, क्यों आई? महानुभाव, भविष्य में हम तुम्हारे लिए वरदान दिलाते हैं जल से, कभी तुम्हारी जिंदगी में जल की कमी नहीं आएगी, पीने के लिए नहीं तरसोगे। बस जल इतना पूछ रहा है, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा कि हमारे भगत लोग हैं इनकी कभी ऐसी दा। तो जल कहता बाबा जी आपको सिफारिश की जरूरत नहीं, मैं तो वैसे ही दाता हूं, बस इनसे इतना पूछ लो आज तक जो हमने इनको जल दिया है उस जल पीकर इन्होंने क्या किया है, इसका हिसाब दिलवा दो। बस आगे मैं कुछ नहीं पूछूंगा। तो ये बताओ जल का ये पूछना जायज है कि नाजायज है? इतना पूछने का अधिकार है कि नहीं है? हिसाब दो। जल पूछ रहा है कि अभी तक मैंने जल दिया और जल पीकर तुम जिंदा रहे, इस जिंदगी का क्या किया? बोलो मेरा क्या उपयोग किया? महानुभाव, प्रकृति पूछती है, हम उसकी भाषा को समझा रहे हैं, हम उसकी भाषा समझते हैं। तुम नहीं समझते हो कि जल हिसाब मांगता है। उस जल ने हमारे पास तुम्हारा हिसाब पेश कर दिया है। इतना जल दे चुका हूं महाराज जी, आप अपने भक्तों से इतने जल का हिसाब लीजिए। इस जल का इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या किया? मुंह धोया, बाथरूम गए,
नहाया, कपड़े धोए, बस ये सब करके नाली में ही बहाया ना। जल कहता महाराज पूछो इन्होंने, हमने इनको कितने बार जल दिया और उन्हें गंदा करके नाली में बहा दिया। अब बोलो मैं कहां तक इनको माफ करूं, कहां तक इन पर दया करूं। मैं जल हूं, मेरा स्वभाव शीतल है, सज्जन हूं मैं, जल को देवता भी मानते हैं। भारत देश में जल को देवता मानते हैं। वो कहता देखो सही मैं देवता हूं, देवता महाराज, जल देवता है। और देवता का अर्थ महादेवी नहीं, देवता का अर्थ है उपकारी, जो दूसरों पर उपकार करे, दूसरों को जिंदगी दे, जीवन दे, उसको देवता कहते हैं। तो जल जिंदगी देता है कि नहीं देता है? तो वो देवता पूछ रहा है महाराज इनसे पूछो, मेरा आज तक मैंने इनको जिंदगी में जल दिया, इसी जिंदगी का हिसाब दे दो। तुम्हें जल मिला, उसका तुमने क्या क्या किया। उसने तो हिसाब भेज दिया कि इन्होंने सब मुझे पा करके नहाया तो नाली में बहाया, कपड़े धोए तो नाली में बहाया, बाथरूम गए तो नाली में बहाया, पानी पिया तो मलमूत्र बनाया। बता तो दो मेरा क्या उपयोग किया, किस दम पर मैं तुम्हें दूं। सावधान महानुभाव, कहीं ऐसा ना हो जल देवता तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दे, आज के बाद उधारी बंद। बहुत अच्छा उदाहरण आया, इस उदाहरण से तुम्हें समझ में आ जाएगा। कई बार दुकानदार कहता भाई आज से तुम्हारी उधारी बंद। क्यों? क्योंकि पुराना नहीं चुकाया, हिसाब नहीं दिया तुमने, सब खा पी के बराबर कर दिया। महानुभाव मत समझो तुम धर्म की बातों को मोक्ष के लिए। मोक्ष की चर्चा कहते ही तुम कहते हो मुझे मोक्ष नहीं जाना, धर्म की बात कहते ही तुम कहते हो मुझे धर्मात्मा नहीं बनना। चलो जिंदगी तो जीना है। कहीं तुम्हारी रेपुटेशन इतनी फॉल हो गई, इतनी डाउन हो गई कि जल देवता ने दरवाजा बंद कर दिया, आज के बाद तुझे पानी नहीं मिलेगा। पानी रहेगा लेकिन तू नहीं पी पाएगा। ये घोषणा जल देवता की तरफ से नोट नहीं लग जाए, चेत जाओ, जाग जाओ, बड़ी करुणा दया करके कह रहा हूं। प्रतिदिन जल तुम्हें मिलता है, कम से कम हिसाब में ये लिख देना मैंने सब कुछ किया, लेकिन हे जल देवता मैंने सुबह उठ करके तेरा भगवान के ऊपर डाल के गंदोदक बनाया। बस मैंने जल को गंदा ही नहीं किया है, मैंने गंदोदक भी बनाया है। जल धन हो जाएगा, 100 सौगातें देगा। जा, तेरी जिंदगी में कभी जल की कमी नहीं आएगी। तूने मुझे भगवान के सिर पर भेज दिया, मैं कभी प्रभु के सिर पर जा ही नहीं सकता, मेरा नाम तो निम्नगा है। जल के पर्यायवाची नामों में जल का नाम है निम्नगा। निम्नगा का अर्थ क्या होता है? नीचे की तरफ बहना। जल कहां लुढ़कता है? ढाल की तरफ, नीचे की तरफ जाता है, कभी जल ऊपर नहीं जाता। और तूने मुझे इतना ऊपर उठा दिया कि मैं भगवान के मस्तक पर पहुंच गया। अब जल देवता के तुझे सदा दरवाजे खुले रहेंगे। कभी जिंदगी में ऐसा दिन नहीं आएगा जब तुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। चलो इसलिए कम से कम पानी पीने के पहले, और इसमें भी समझना, जल सुबह उठते ही नहा धो करके पीने के पहले क्यों अभिषेक? अभिषेक की व्यवस्था दोपहर में रख देते ना, बढ़िया खा पी करके, शाम को रख देते। सुबह क्यों नहीं? मैं जल को गंदा बनाने के पहले जल को गंदोदक बनाऊंगा। बस ये है मंगलाचरण। पहला गंदोदक, बाद में पीऊंगा पानी, मुंह में एक गिलास भी पानी नहीं पीऊंगा, पहले गंदोदक बनाऊंगा। दिन भर में 1008 कलशों से अभिषेक करना और पानी पीने के पहले भगवान का अभिषेक करना, ये सगुन है, मांगलिक है।
दिन भर में करते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, सबसे पहले गंधोदक बनाऊंगा। कई लोगों के नियम थे ऐसे, रहते हैं नियम, जब तक भगवान का अभिषेक नहीं कर लूंगा मुंह में पानी की बूंद भी नहीं दूंगा। बहुत बड़ा चमत्कार है, सांसारिक दृष्टि बता रहा हूं। कल के दिन तुम रोते आ जाओ, महाराज जी क्या मेरी दिशा में पानी भी नहीं पी पा रहा हूं, पानी पीना भी नसीब नहीं है। भवांतरों में तुमने पानी का अभिशाप पाया है, इसलिए कर लो। कम से कम उस हिसाब में ये लिखा जाए, आहा, हे जल देवता, मेरे नगर में जब भी मुनिराज आए मैंने तुझे पीने के पहले मुनिराज को पिलाया, उनकी अंजलि में दिया। जल धन्य हो उठेगा, तूने मुझे मुनिराज तक भेज दिया। हाँ, मैंने मुनिराज को प्यास बुझाई, मुनिराज को दिया। ये दो काम कर लेना। जल देवता के हिसाब में ये दो बातें लिखी हुई जरूर मिलना चाहिए, अन्यथा ये जल तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर देगा। ये दो बातें लिखी हुई मिले। इसलिए जैन दर्शन धर्म की क्रियाएं मात्र परमार्थ के ही लिए नहीं कराता, संसार भी तुम्हारा सुखी रहे, इसलिए इनमें मल्टीपर्पस है। परमार्थ की दृष्टि है तो परमार्थ तो मिलेगा ही, लेकिन परमार्थ की दृष्टि है और परमार्थ नहीं भी मिल पाया तो संसार तो मिलेगा, ऐसी नौबत नहीं आ पाएगी, संसार तो मिलेगा तुम्हें। इसलिए दो बातें। और यदि विशेषता चाहिए हो तो कभी इस जल को एक प्याऊ खोल करके प्यासों को पिलाने के लिए खोल देना। कम से कम तुम्हारे हिसाब में लिखा रहेगा कि मैंने चौराहों के ऊपर चलते हुए प्यासों के लिए एक प्याऊ भी खोली थी, मात्र मैंने ही पानी नहीं पिया, हे जल देवता मैंने परोपकार भी किया है। इससे और ज्यादा चाहिए है तो प्रतिदिन किसी एक पेड़ को लगा करके जल दे देना। ये जो भारत देश में परंपरा है ना जल चढ़ाने की, उसको लोगों ने धर्म मान लिया, उसमें लोगों ने देवता का रूप मान लिया, क्योंकि बिना धर्म और देवता माने बिना तुम मानने वाले नहीं थे। तो लोगों ने कहा कैसे ही करके अपने भक्तों से पेड़ को जल दिलवाना है, जिसके माध्यम से वो पेड़, वो प्रकृति इतना वरदान देगी और जल इतना कहेगा, ओह मेरी प्रकृति को हरा भरा करने के लिए तुमने जल भर करके दिया। सारी दुनिया तो अपने पीने के लिए, अपने उपयोग को जल भरती है, और तुमने पेड़ के लिए जल दिया। वो पेड़ तुम्हें ऐसी दुआ देगा, मैं जल तक नहीं जा सकता। मैंने कहा था ना, एक स्थावर जीव हैं, ये कर्म चेतना, कर्म फल चेतना वाले जीव हैं, ये नहीं जा सकते जल तक। जड़ें बढ़ती हैं, पहुंच नहीं पाती, पेड़ सूख जाता है। जो व्यक्ति पानी तक नहीं जा पाए उसे लाके पानी दे देना, बताओ पुण्य क्या है। जो जल तक नहीं जा पाए उसे जल लाके दे देना, बहुत बड़ी चीज है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला जी में कहा, शेर लोग, जो शेर अपाहिज हो जाता है उसके लिए क्या करते हैं हम, 4 शेर मिलकर के और अपनी पीठ पर बैठा करके पानी के पास ले जाते हैं और बड़ी प्रशंसा उसकी गाई। हाथी, जो वृद्ध हाथी हो जाता है, हाथी अपनी सुंडाओं में पानी भर करके और नदी से पानी भर करके उस वृद्ध हाथी के लिए जाके पिलाते हैं। कितना बड़ा पुण्य देखो। अपनी सूंड में भर लाएंगे और किसको खिलाएंगे, जो साधु, वो हाथी वृद्ध हो गया अब जा ही नहीं सकता, उसको पानी पिलाते हो। कितना बड़ा उपकार, कितनी बड़ी प्रशंसा। आपने पेड़ को भी पानी पिलाया, पेड़ पानी तक नहीं जा सकता था, तुमने एक लोटा पानी को लाके डाल दिया, देवता बना दिया। लेकिन उसको यदि हम वैज्ञानिक और
मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचें तो मैंने जो सोचा, मैंने कितना बड़ा सोच था, और बड़े पेड़ को ज्यादा। क्यों? क्योंकि बड़े पेड़ को पानी ज्यादा चाहिए। अब देवता बना लिया, क्योंकि तुम मानते नहीं ना। आपकी बहुत बुरी आदत है। एक बार मैं किसी गांव में था, शहर में ही था, प्रतिदिन शौच को जाता था, तो एक मोड़ पड़ता था, वहां प्राय सब लोग लघु शंका करते थे, और सब ने लिख दिया था, उसने बार बार लिखा यहां पेशाब करना मना है, मना है, लेकिन कोई मानने वाला नहीं था। एक दिन क्या हुआ, वहां सब सफाई थी और थोड़ा सा सिंदूर पुता था। तो मैंने कहा भैया ये रात भर में भगवान जी कहां से आ गए? ये बालाजी कहां से आ गए, कहां से? बोले महाराज कुछ नहीं है। तो मैंने क्या बात है सड़क पे? बोले महाराज वैसे लोग नहीं मान रहे थे, अब ये सिंदूर पुत गए। अब उस दिन के बाद उसने किसी ने लघु शंका नहीं की, वहां सब हाथों जोड़ने लगे। अब क्या करें, अपने भारतीय लोगों की बड़ी गंदी आदत है। कितने ही मना, यहां अनुशासन नाम की कोई चीज तो बस यहां तो एक ही व्यक्ति का अनुशासन चलता है, गॉड। बस भारत के लोग किसी से नहीं डरते, किसी को नहीं डरते। सारे जितने कानून बनते हैं ना, सबकी धज्जियां उड़ाते हैं, सबकी धज्जियां। मजिस्ट्रेट साहब बैठे, क्यों भाई पंकज जी, कौन? सब धज्जियां उड़ाते। कितने केस आते, चाहे सरकार कानून बना देवे, चाहे लाइट लगा दो, चौराहों पर जम के लाइट लगा दो, कुछ करो, सब। भारत देश का व्यक्ति इतना बहादुर है, विदेशों के इतने बहादुर नहीं है। बाहर के लोग भारत के ना तो कानून से डरे, ना सरकार से डरे, किसी से नहीं डरे। उनको तो जो करना है करेंगे। स्वच्छता अभियान कितना चलाया, कितने कानून चलाए गए, सब कुछ नहीं चला। मात्र एक चलता है, यहां बस भगवान का नाम भर आ जाए, गुरु का नाम आ जाए, फिर तो भैया ध्यान रखना, फिर तो वो है लघु शंका उसको कपड़ों में भी हो जाए तो वहां नहीं करेगा। कितनी हो जाए। विदेशी लोगों ने कहा भी है, भारत देश को यदि कोई लाइन पे ला सकता है तो उनका गॉड, भगवान, श्रद्धे गुरु या भगवान ला सकते हैं। भगवान के नाम पर तो कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए लोगों ने कहा इसको कैसे ही लाइन पे लगाओ, सम्यक दर्शन भली नहीं हो, भली मिथ्या दृष्टि रह जाए, लेकिन कम से कम पानी को मोहताज तो ना हो। इसलिए पेड़ को पानी, एक पेड़ को पानी जरूर दो। घर में ही लगा दिया तुलसी, उसी को पानी डाल दो। इसका यदि हम भौतिक रूप रखें तो आप लोगों से मैंने पिछली बार कहा था चतुर्मास में कि हर व्यक्ति को मरने के पहले अपनी जिंदगी में प्रतिदिन तुम पानी पीते हो, नहाते हो, किसी एक पेड़ को पानी जरूर देना चाहिए। देवता धर्म मान कर नहीं, ऐसे पेड़ को जो सूख रहा। ये तो पानी का 4 रूप बता दिए मैंने। आपकी डायरी में, आपके हिसाब में जब पानी आपसे हिसाब मांगे तो ये 4-5 बातें लिखी हुई रहना चाहिए। और फिर कहना 5वीं बात, मैंने पानी पिया है, पानी पी करके मैंने इतने उपवास किए, इतने व्रत किए, इतना मैंने धर्म किया, इतना। यदि पानी नहीं मिलता तो मैं कुछ भी धर्म नहीं कर पाता, प्यास के तड़प तड़प के मर जाता। वो हिसाब में लिख देना। जाओ, पानी ही नहीं, ये पानी तुम्हारे कंठ में अमृत बन जाएगा। जो लोग अपने जल के ये 5 कार्य करते हैं और जिसके हिसाब में ये 5 कार्य लिखा जाता है, वो देव बन करके, उनको पानी नहीं पीना, उनके कंठ में अमृत बन जाता है। जब उनको प्यास लगती है, उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है। क्यों? जल ने इतना वरदान दे दिया, जल का नाम अमृत भी है। धनंजय कवि ने नाम माला के अंदर जल का नाम अमृत दिया। जो जल का सदुपयोग करते हैं, जल के हिसाब में ये 5 बातें लिखी रहती है, उनको जल अमृत बनकर कंठ में बैठ जाता है। इसलिए
आप लोगों से कहना ये 5 बातें जिंदगी में जरूर करना। अब कौन सा रह गया? जल हो गया, अग्नि ले लो। अग्नि, अग्नि को तुमने जला जला करके कितना क्या क्या जला दिया। कभी अग्नि हिसाब मांगती है। आगे आने वाला युग है अग्नि खत्म हो जाएगी दुनिया से। अग्नि नाम खत्म, गर्मी बहुत पड़ेगी, अग्नि नहीं रहेगा, ईंधन ही नहीं रहेगा। अग्नि के अभाव का अर्थ है लकड़ियां खत्म हो जाएंगी, वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी। एक हाथ का व्यक्ति होगा जिसकी काया, आगे जो छठा काल आने वाला है ना, उसमें नरक से जीव आएंगे, नरक ही जाएंगे। उनकी हाइट 1 हाथ की होगी, 1.5 फुट की। पेड़ पौधे क्या होंगे? ये बबूल की झाड़ियां होंगी, बस बबूल की झाड़ियां होंगी, 1-1, 1.5, 2-2 फुट की, बस। चारों तरफ गर्मी भयंकर होगी, अग्नि खत्म हो जाएगी, लकड़ी खत्म हो जाएगी। ऐसे में लोग जन्म लेंगे। कौन से जन्म लेंगे? ऐसे जिन्होंने जिंदगी भर बड़ी बड़ी आगें जलाई, चूल्हे जलाए, भट्टियां जलाई, फैक्ट्री में जलाया, सब तरफ। बोलो तुम्हारी जिंदगी में अग्नि का उपयोग कितना है? लाइट काय की है, पंखे, बिजली, कूलर, सब में क्या क्या अग्नि का उपयोग तुमने कितना किया? अग्नि हिसाब मांग रही है। मैंने तुम्हारा कहा मेरा भक्त ऐसे युग में ना जन्मे जहां अग्नि नहीं हो। तुमने कहा महाराज हो जाएगा। मेरे भक्त को कभी अग्नि की कमी नहीं आए, कभी लाइट की कमी, कभी अग्नि की कमी नहीं आए उसको। तो अग्नि कहती है महाराज हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अभी तक जो मैंने अग्नि दी है इसका हिसाब दिलवा दो बस। अग्नि का हिसाब चाहिए। महानुभाव, मेरा कहना मान जाना। तुम सब अग्नि का उपयोग कर रहे हो। उस अग्नि के उपयोग में कभी ये लिखा हो इस हिसाब में, मैंने इतने बार दीप जला करके भगवान की आरती उतारी है। 24 घंटे में एक बार। इसलिए पूजा जो है ना तुम्हारी अष्टद्रव्य की, ये मल्टीपर्पस है। वो तो धार्मिक स्थल होने से मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निरुपामति स्वाहा कहते हैं। जैन दर्शन ने दूसरा का वर्णन नहीं किया। धर्म की क्रियाओं से 2 फल मिलते, एक सांसारिक और पारमार्थिक। पारमार्थिक का तो वर्णन कर दिया, संस्कार इसलिए नहीं किया कि क्या करना कि खेती से भूसा मिलता है, ये बता दिया खेती से गेहूं मिलता है। अब तुम्हें चाहिए, उन्हें क्या मालूम था कि लोग पूछेंगे साहब आपने लिखा कि खेती से गेहूं मिलता है, भूसा मिलेगा कि नहीं। उन्हें क्या मालूम था कि आगे आने युग में सारे मनुष्य जानवर हो जाएंगे। हाँ, बस उनको मालूम नहीं था, बेचारे जानते थे मानव को कह देंगे गेहूं मिलेगा तो भूसा तो अपने आप। तो उन्होंने वर्णन नहीं किया, उन्होंने लिखा नहीं खेती करने से भूसा भी मिलता है, क्योंकि उपदेश किसको दे रहे थे? मनुष्यों को। तो उन्होंने गेहूं लिख दिया। अब वो ये चूक गए कि आजकल मनुष्य के भेष में पशु हैं। ये पहले ये बताओ कौन सी क्रिया करने से, कौन सी खेती करने से भूसा मिलेगा। अब महावीर से गलती हो गई, उस गलती को मैं सुधार रहा हूं, क्योंकि मैं जानवरों का गुरु हूं, वो इंसानों के गुरु थे। हम जानवरों के युग में जी रहे हैं, कल युग है। और महावीर भगवान इंसानों के युग में जिए थे, जो मनुष्य पर्याय को नर से नारायण की तरफ ले जाते थे। उस समय के लोग कहते थे महाराज आप तो गेहूं, क्या मिलेगा इससे? बोले क्या चाहिए? गेहूं। बोले गेहूं मिलेगा। भूसा की चर्चा नहीं की उन्होंने, की नहीं, मिलती थी पक्का था, चर्चा नहीं की। लेकिन आज का युग एक ही बात पूछता है, कोई भी धर्म क्रिया कहो, हम कितना भी परमार्थ करें, इस क्रिया से परमार्थ होगा, इस क्रिया से मोक्ष मिलेगा, केवल ज्ञान मिलेगा, चिल्ला चिल्ला के गला दुख जाता है। महाराज जी इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। आप मनुष्यों को उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम जानवर बन चुके हैं। हमें तो ये बताओ संसार का सुख किसमें मिलेगा? धर्म नहीं चाहिए मुझे, धन किसमें मिलेगा?
संसार का वैभव बताओ, कौन सी क्रिया करने से मुझे संसार बढ़ेगा, धन दौलत बढ़ेगी, मकान बढ़ेगा, परिवार, सब संसार के वैभव बढ़ेंगे, वो मंत्र बताओ, वो मार्ग बताओ। और सही में जब से मैंने भूसा की चर्चा की तब से खेती करना लोगों ने शुरू कर दिया। यानी वही अभिषेक पूजन को मैं कहता था, कोई करने को तैयार नहीं होते थे। और जब से मैंने चर्चा की इससे संसार भी मिलता है, लोग लाइन लगा के खड़े हैं। ओह मजा आ गया। मजा नहीं आ गया, मैंने समझ लिया आज का युग पशुओं का युग है, इनको भूसा चाहिए, स्पष्ट बोलना पड़ेगा। मैंने कहा भैया वो अपने आप मिलेगा। बोले महाराज आप तो स्पष्ट पहले गारंटी उस पर लिखिए। वो लिखा रहता ना तुम्हारे आजकल पैकेट पर सब कुछ, ऐसे ही लिखना पड़ता है, इसमें भूसा भी मिलेगा। और जैसे ही भूसा पड़ता है तो माल खरीद लेता है। भाई उसमें ऊपर गेहूं, महाराज वो मुझे जरूरत नहीं है। संसार की क्रिया की प्राप्ति जिसमें होती है, ऐसा मान करके हमने धर्म की क्रिया की, तो महानुभाव अपनी डायरी में लिख लेना, हमारे अंदर जानवर पैदा हो गया है, मैं जानवर हूं, पशु हूं। क्योंकि मेरी दृष्टि में धर्म की क्रिया में क्या आ गया, संसार आ गया। बस समझ लेना। और वो देखकर हमने किया, वो पढ़कर हमने किया, वो सुनकर हमने किया। और जहां तुम्हारे मन में आए गेहूं मिलेगा, परमार्थ मिलेगा, सम्यक दर्शन मिलेगा, जरूर मैं इस कार्य को करूंगा, तो दोनों मिल जाएंगे। गेहूं भी मिल जाएगा और भूसा तो मिल रही है। लेकिन अब तुम्हारी माया, तुम जो हो वही तो कहोगे। मैंने तो मान लिया। महावीर स्वामी से कहता, महावीर स्वामी आजकल मेरे से कहते हैं, मतलब बोलते जिनवाणी, कि तू आजकल क्या उपदेश देने लगा, धर्म वर्म सब छोड़ दिया है, संसार की बातें, इससे ये मिलता है, इससे ये मिलता है, इससे इनके पानी की व्यवस्था कर रहा है कि जब इसे करो जिससे तुम्हें पानी पीने मिलेगा, परमार्थ की बात है। तो मैंने भगवान से कह दिया, गुरु भगवान आप मनुष्यों के गुरु थे और मैं, अब आगे तुम बोल दो, हम नहीं बोल रहे, तो बोलो पशुओं के लिए कौन सी व्यवस्था करना पड़ेगी, गेहूं की करूं कि भूसे की? गेहूं पशु को पचता नहीं है। जो जानवर गाय बैल यदि जितना भूसा खावे ना, इतना गेहूं खा ले तो क्या हो जाएगा, गेहूं खा ले तो मर जाएगा वो जानवर। गेहूं खाने से मर जाएगा जानवर, क्योंकि वो पशु है। पशु को भूसा ही पचता है, गेहूं नहीं पचता, खा ही नहीं सकता, खाएगा मरेगा। पंचम काल को धर्म नहीं फंसता, संसार ही पचता है, इसलिए वो ही बनाना पड़ता है। यदि शुद्ध धर्म तुम्हें दे दूं ना तो सबके पेट फूल जाएंगे। अफरा अफरा क्या बोलते उसको अफरा चढ़ जाएगा और मर और जाओगे। तो मैंने भगवान को अच्छी तरह समझा दिया तुम्हारी तरफ भगवान, क्योंकि 2-4 बार मुझे डांट पड़ गई कि तू जब देखो जब संसार की व्यवस्था करता है। मंदिर बनाएगा तो कहेगा मंदिर बनाओ तुम्हारा मकान बनेगा, अभिषेक करो तुम्हें जल मिलेगा, हैं श्वास में कर दिया, सब में कर रहा है। तो मैंने भगवान को, अपन तो देखो मानतुंग आचार्य महाराज का शिष्य हूं, तुम्हें भली नहीं समझा पाऊं लेकिन भगवान को अच्छी तरह समझा देता हूं, क्योंकि भगवान सीधा साधा है भोला भाला है। तुम तो बड़ी उल्टी बुद्धि वाले हो। भगवान बहुत जल्दी, मैंने कि भगवान देखो आप सुनो मेरी मजबूरी। क्या मजबूरी है? मैंने कि भगवान आज के समय देखो आप समझो, ये सब गेहूं पसंद नहीं करते और उनको गेहूं देंगे भी तो इनको आफरा चढ़ जाएगा, मर जाएंगे, हत्या का दोष और लगेगा। कहो तो मैं कह दूं कल से, पर जितने मरेंगे भगवान महावीर में आपका नाम लिखाऊंगा, क्योंकि अब कोई मरेगा तो जांच तो होगी कि नहीं। तो जांच क्या होगी, किसने गेहूं खा लिया इसलिए को आफरा चढ़ गया, तो गेहूं किसने खिलाया था, तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं आपका नाम लूंगा। तो महावीर कहते नहीं नहीं ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, इनको मत खिलाना, नहीं तो मर, मैंने कहा भगवान मर जाएंगे। एक बहुत अच्छा जोक है,
समझ में आ जाएगा, गेहूं का न समझ में आए तो एक आ जाएगा। एक दूध वाला था, प्रतिदिन वो पानी मिला करके दूध बेचता था। एक दिन वो महाराज के प्रश्नों में आ गया, तो महाराज ने कहा कि जो दूध में पानी मिला के बेचता है उसका खून पानी बनता है, ये बीमारी होती। वो महाराज की बात पर विश्वास करता है, उसने नियम ले लिया, कल से मैं पानी नहीं मिलाऊंगा, और बिल्कुल निखालस दूध मोहल्ले में बांटा, सबने ले लिया। दूसरे दिन जब गया, वो सारे मोहल्ले वाले खड़े थे, पुलिस भी खड़ी थी, कल इसने दूध में क्या मिला, सबको दस्त लगा। सब जो देखो, हाँ साहब मुझे भी कल का दूध पिया, मैंने दस्त लगा, आज तक इसके दूध से कभी दस्त नहीं लगा, कल पता नहीं क्या मिला दिया। आज तक सबने कहा, आज के पहले कभी नहीं, आज के पहले कभी नहीं, रोज को मैं 1 गिलास दूध पिया, लेकिन कल के दूध में तो सब जो देखो वो, हाँ साहब मेरे भी। पुलिस वाले भी आ गए, क्या मिलाया कल तूने जमाल घोटा? अब वो मर गया कि मैं तो रोज को मिलाता था और आज मिलाया नहीं। उन्होंने कहा साहब कुछ किसी ने मानने को तैयार नहीं, साहब मैंने आज शुद्ध दिया। बोले शुद्ध दिया, दस्त कैसे लगा? इतने में एक होटल वाला वहां था, वो थोड़ा चालू था, अब उसका हमने बंद कर दिया, आज से दूध लेना बंद तेरा। सामने दूध लेना बंद कर दिया, कोई दूध लेना नहीं, कल से दूध बंद। अब बेचारे की आजीब कई वही थी। एक होटल वाला कहता है, वो कहता है तो महाराज की बातों में आ गए क्या? बोले हाँ। मैं भी वही बैठा था प्रवचन में, और मैं समझ रहा था तू बुद्धू है, समझ में तो जो महाराज की बात तू कहना मान लेगा। ऐसा कर, अब ये तो दूध तेरा लेंगे नहीं, मुझे दे देने कर। और होटल वाले ने बोर्ड लगा दिया, गारंटी है किसी को दस्त लग जाए तो वो दूध लेवे, दूध में पानी मिलावे, दे देवे तो हाँ ये दूध सही है, क्योंकि तुम्हें ना पानी से मतलब है ना दूध से मतलब है, तुम्हें तो है दस्त नहीं लगने दे। और जिंदगी भर पानी मिला दूध पिए और एक दिन निखालस पी लेवे, एक आध दिन आप करके देखना, दस्त लग जाएगा। बस अब मैं तो, तुम जानते हो थोड़ी मेरी खोपड़ी तेज है, मैंने कही भगवान आपकी बातों में आ गया, और जिस दिन मैंने शुद्ध निखालस दूध बेच दिया उसी दिन ये प्रवचन में आना बंद कर देंगे। महाराज का नहीं सुनना, क्योंकि इससे दस्त लगता है। इनको शुद्ध तत्व पचने वाला नहीं, शुद्ध स्वरूप पचने वाला नहीं, ये कलयुगी लोग हैं, ये शुद्ध दूध नहीं पी सकते, नहीं पचेगा भगवान, पानी मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमें बदनाम करेंगे और स्वयं भी दस्त लग लग करके परेशान हो जाएंगे। स्वयं को भी दस्त लगेगा और हमें भी बदनाम कर देंगे। इसलिए भगवान आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपकी कंपनी को बदनाम नहीं होने देंगे और आपके भक्तों को बीमार नहीं होने देंगे, बस मुझे पानी मिलाने की छूट रखे रहोगा। तुम्हें समझ में आई ना मेरी चाल? मैंने भगवान को समझा दिया है और भगवान मान गए। ठीक है बेटा चले, भगवान मान गए और मैंने सीधी कुड़की दे दी भगवान को, देख लो निखालस दूंगा तो तुम्हारे सारे भक्त बीमार होंगे, दस्त लगेंगे और बदनाम मैं भी होऊंगा और मैं आपका नाम लूंगा। कौन अपनी बदनामी चाहता है? बहुत बड़ी चिंता, कितनी मजबूरी है। मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं, समझाने की भाषा है। जिनवाणी के अंदर ग्रस्त के लिए कहा निखालस दूध मत देना इनको, ये ग्रस्त हैं। शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा मत करना, ये ग्रस्त हैं। शुद्ध परमार्थ की चर्चा मत करना, ये ग्रस्त हैं। इनको थोड़ा संसार का मिलाओ, संसार की बातें मिला दो इसमें, संसार के सुख मिला दो इसमें, संसार की सुविधाएं मिला दो इसमें, तो ये ग्रहण कर लेंगे, ये अभिषेक कर लेंगे, ये पूजन कर लेंगे, ये माला फेर लेंगे, ये मंदिर आ जाएंगे। और तुमने अकेला शुद्ध मिलाया, जो जो भगवान का अभिषेक करेगा वो भगवान बनेगा।
2-3 दिन प्रवचन दो, शायद मैं ही अकेला बचू, छुल्लक जी तो रहेंगे इधर। चलो रे भैया, आजकल महाराज भगवान बना रहे, बाबा जी बैठे रहे, कोई अभिषेक करने वाला नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पानी मिला लेने दो। क्योंकि यूं मान लो, ग्वाला बन के तो नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि मैं साधु हूं, तुम्हारा गुरु हूं। पैसा कमाने के लिए तो नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा गुरु हूं। बेईमानी तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। लेकिन मां बन के जरूर मिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा गुरु हूं। 2 लोग पानी मिलाते हैं, एक तो ग्वाला मिलाता है, वो किस लिए मिलाता है? पैसे कमाने, उसका उद्देश्य दूसरा होता है। और मां भी पानी मिलाती है, किसके लिए? पैसे के लिए नहीं, हित के लिए। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं मिलाऊंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, तुम्हारे पेट को जख्मी नहीं बनाऊंगा, मां बन करके पानी मिलाऊंगा जिससे तुझे ये पच जाए। ये मेरे महावीर ने मुझे शर्त लगा दी। ठीक है, बदनाम तो मत करना, और मंदिर भी खाली नहीं करना, तो फिर पानी मिलाने की छूट दीजिए। भगवान ने कहा दे दूंगा, लेकिन क्या लगा, ये भगवान भगवान है भैया, अपन कितना ही करो, बड़े तो बड़े ही होते हैं।